जब आपने नाव वगैरह चलाई थी तो उसके पैसे वैसे दिए थे क्या फिल्म वालों ने? इसी जगह पुल वाला जो है इसी जगह हुआ था जिस पर गाना होता है, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। हाँ, जो गाना होता है जोगी जी धीरे धीरे जोगी जी बाह वाला गाना, उसमें हम लोग नाचे गाए हैं भाई। तो फाइनली गाइस अभी मैं आ चुका हूँ गोमती नदी के किनारे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो आप नदी दिखाई दे रही है ना आपको, ये गोमती नदी है। इसी जगह पे दोस्तों नदिया के पार फिल्म के अंदर जो पुल दिखाया जाता है पीपा का, जिस पर चंदन और गुंजा बैलगाड़ी से गुजरते हैं और गाना चलता रहता है, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, वो वाला गाना। देखो ये पीपा जो देख रहे हैं ना, ये वही पीपा है जिसपे चंदन और गुंजा बैलगाड़ी लेके जाते हैं। देखो ये लोहे के थे पहले, क्या था अभी देखो इस पे पुल देखो आप। अभी ये पुल बन गया है पक्का, पहले था पीपा का पुल। और पीपा का जो पुल था वो बहुत हल्का भी था और पानी के ऊपर तैरता था, और पानी देखो कितनी निचाई हिस्से में चला गया है। और जो ये रास्ता देख रहे हैं पुल की, ये आती है बनारस से और इधर जाती है, ये चली जाती है केराकत से जौनपुर की तरफ। तो फिल्म के अंदर जो पीपा दिखाए गए थे वो यही पीपा थे नदिया के पार के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो ये पीपा पड़े हुए हैं, बेसिकली ये लोहे के हैं, लेकिन अंदर की साइड इनके होता था जिससे ये तैरते थे। और इधर भी दो पीपे पड़े हुए हैं, एक ये है एक वो है। तो जो फिल्म का सीन है वो इसी जगह से लिया गया था। अभी क्या है, ये पक्का पुल बन गया है, लेकिन जब यहाँ फिल्म शूट हुई थी तो पीपा का पुल था। देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट के माध्यम से, ये वही पुल है जो नदिया के पार फिल्म के अंदर दिखाया जाता है। हालांकि ये पुल अभी पक्का बन गया है। जो नदिया के पार फिल्म के अंदर सॉन्ग चलता रहता है उसमें पीपा का पुल था। जो लोहे के ये गाटर पड़े हुए हैं ना, ये देख रहे हैं आप, इन्हें ही पीपा का पुल बोला जाता था। वो इसी जगह पे बनाया गया था। आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं, ये वही जगह है। अंकल सबसे पहले आप बता दीजिएगा आपकी नाम क्या है? हमारा नाम है जयप्रकाश सोनार। तुम सारे ही यानी आप यहीं के रहने वाले? जी हम केराकत के रहने वाले हैं। अच्छा अंकल जी ये बताइए, जब यहाँ पे नदिया के पार फिल्म शूट हुई थी, हाँ। जब चंदन और गुंजा एक बैलगाड़ी से गुजरती हैं, तो यही वो पुल था? यही ये पक्का पुल नया बना है। अच्छा पक्का वाला नया बना है। हाँ। वो पानटून का पुल था, जो है पीपे का पुल था बना। वो पीपे का पुल था? हाँ, वो टूट गया है अब। अच्छा जो पीपे वहाँ 3-4 पड़े हैं लोहे का। हाँ, हाँ। उसी पर जो है शूटिंग हुआ था उन लोगों का जो अच्छा है। क्या आपको याद है जब पीपा का पुल बना हुआ था तो हाँ। टोटल उसमें कितने पीपा थे? उसमें कम से कम जो है 18-19 पीपा थे। 18-19? हाँ। और अभी यहाँ पे 4 बचे? हाँ 4 बचे और सरकार अपना ले गया। जो 4-6 यहाँ बच गया, खराब था, निकाल के जो है जो बरसात में छेदा उदा हो जाता है तो उसको जो वेल्डिंग करवाने के लिए निकाला था सरकार जो है, तो उसको नहीं करवा पाए, तब तक पक्का पुल लगा बनने, तो इसको छोड़ दिया। अभी तक वो छूटा है। जो बढ़िया था वो सरकार लेके अपना चला गया। अच्छा। दूसरे नदी में लगवा दिया कहीं ले जा करके। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर वही गाने का सीन लिया गया? बस वही गाने का सीन बस। अच्छा आपने फिल्म में काम किया था? हाँ, उसी जगह विजयपुर हम गए थे। अच्छा विजयपुर? हाँ, जो गाना होता है जोगी जी धीरे धीरे जोगी जी बाह वाला गाना, उसमें हम लोग नाचे गाए हैं भाई। अच्छा होली वाले गीत पर। हाँ। अच्छा उसका तो हमने वीडियो बना लिया है। हाँ। अच्छा तो आप यहीं प्रॉपर रहते हैं? हम इसी जगह रहते हैं बाबूजी। अच्छा तो यहीं पे ही हुई थी वो इसी जगह पुल वाला जो है इसी जगह हुआ था जिस पर गाना होता है, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। इसी अथवा पर गाना हुआ था। यही सड़क भी है जहाँ आप खड़े हैं। अच्छा। हाँ। जब ये फिल्म यहाँ शूट हुई थी तो लगभग आप कितने बड़े थे? उस समय हमारा 17-18 साल की उम्र था बाबू। 17-18 साल? हाँ। चलिए अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे को ये अंकल मिले हैं जो फिल्म के टाइम जब यहाँ पे नदिया के पार में फिल्म शूट हो रही थी तो इन्होंने देखी थी। चलिए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। अंकल आपका नाम क्या है? देवेंद्र कुमार निषाद। अच्छा जब यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो आपने देखी थी? जी। अच्छा ये इस वाली नदी में कौन सा सीन लिया गया था? इस पर नदी में? हाँ। वो नाव बहा करके यहाँ पे गाना हुआ है। हाँ। वो वही गाना हुआ है। अच्छा दीपा शक्ति के हाँ। वाला गाना? हाँ। इसी नदी में हुआ ना? अच्छा जब ओमकार और चंदन आते हैं ना नाव लेके वेद जी के घर पे, हाँ। तो जब गुंजा और उनकी सहेलियां बर्तन धुलती रहती है ना, हाँ। तो उधर ही नाव चढ़ा देते हैं। वो सीन कहाँ पे लिया गया था? आगे है इस साइड में? हाँ। अच्छा इस साइड में लिया गया था, ये यहाँ पे ये पत्थर है? हाँ। अच्छा तो
आप बता रहे थे कि आपने फिल्म में भी काम वाम किया है, तो आपने फिल्म में आपको क्या काम मिला था? हम लोग को नाव चलाने का काम था नाव चलाने का। बस। अच्छा, तो नाव जब चलाई थी आपने तो आपका सीन लिया गया था फिल्म के अंदर? अंदर था लेकिन कट करके निकाल दिया गया है। अच्छा, कट करके निकाल दिया गया। हाँ, अच्छा, तो जब कितने, एक दिन नाव चलाई थी या एक दो दिन, कितने दिन चलाई थी आपने? एक दिन। सिर्फ एक दिन चलाई हाँ, थी। एक दिन सीन था। अच्छा, एक दिन का सीन था तो एक दिन चलाई थी। तो जब शूट हुआ था तो कितनी नाव आई थी इसके अंदर? नाव इसमें कितनी थी टोटल? टोटल हाँ, 7 नाव थी। 7 नाव थी। एक पे तो वो लोग बैठे हुए थे। एक पे वो छह 6 एक साइड में थी। हाँ तो उसमें कैमरा वगैरह रखे होंगे। हाँ और जो कैमरा वगैरह शूट करते हैं वो सारे लोग होंगे उसके ऊपर। हाँ तो इसी नदी में शूट हुआ था। हाँ। अच्छा, तो जब आपने नाव वगैरह चलाई थी तो उसके पैसे वैसे दिए थे क्या फिल्म वालों ने? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। हम लोग वो बता नहीं दिए कि जैसे कि हम लोग का, हाँ, आप लोग हम लोग के पास आए हुए हैं हाँ हाँ तो हम किस पास पैसे मांगे हैं? हाँ हाँ, सही। जैसे हम लोग की गांव की शूटिंग हो रही है, हाँ हाँ, अगर अगर ये पिक्चर अच्छी होगी हाँ तो हाँ आप लोग, कोई भी देखेगा तो कोई बोलेगा ना कि भैया कि ये अच्छी पिक्चर बनी हुई है। हाँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पुरानी फिल्में जहाँ जहाँ शूट हुई ना फिल्में, तो खुशी में वो लोग पैसे देते हैं जिन वो जो लोग भी देते काम हैं कि कराते हैं। हम तो मांगेंगे नहीं आपसे हाँ ना। हाँ, सही बात है, सही बात है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी आपके गांव के अंदर शूट हुआ है ना नदिया पार के, ये हाँ, गांव का नाम क्या है? तिरमहानी राजापुर ये है। अच्छा, तो इधर ही वो शूट हुआ था। हाँ बर्तन वाले। हाँ, बर्तन इस पार में है, हाँ, चूड़ी उस पार में है। चूड़ी उस पार में, बर्तन इस पार में। हाँ तो धन्यवाद अंकल। और अब मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ जो अंकल ने मेरे को सीन बताया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ 40 साल पहले एक बार गुंजा बर्तन धुल रही थी और आज भी यहाँ पे लोग बर्तन धुल रहे हैं। देखो बहन यहाँ पे बर्तन धुल रही है और लगभग 1:30 बज रहे हैं दोपहर के। तो यहाँ पे आज भी लोग इस नदी के किनारे बर्तन धुलते हैं। जैसे कि नदिया के पार फिल्म के अंदर दिखाया गया था, जब चंदन नाव लेके आता है तो गुंजा बर्तन धुलती रहती है अपनी सहेलियों के साथ। तो वो इसी जगह पे धुलती हैं जहाँ पे आज भी लोग बर्तन धुलते हैं। आप देख सकते हैं ये बहन बर्तन धुल रही है। तो वो सीन इसी जगह का फिल्माया गया था जैसा कि इन अंकल ने हमको बताया था। तो दोस्तों, अभी मेरे को ये अंकल मिले हैं। अंकल, ये कौन सा मंदिर है, इसका नाम क्या है? ये रामेश्वर धाम है। अच्छा, जो नदिया के पार फिल्म है उसके अंदर इस मंदिर का कौन सा नाम दिया गया था? दीपा शक्ति का। हाँ, दीपा शक्ति का। तो ये वही मंदिर है ना? हाँ, वही मंदिर है। एक उस पार में है, उस पार में भी मंदिर है। अच्छा, तो ये कौन सा गांव है? राजेपुर गाँव। राजेपुर गाँव है। तो इसी जगह पे हुई थी ना नदिया के पार जो गाना है? शुरुआत तो उस पार से हुआ था, हाँ हाँ उसके बाद जो है इस पार हुआ था। हाँ जो नैया चल रही है हाँ। तो वहाँ पहाड़िया है, अच्छा तो वहाँ से नैया चल रही थी। अच्छा, लेकिन वो जब चंदन और गुंजा इधर बैठ के हाँ। कहते हैं ना बूढ़ा करके, क्या हाँ, सिलसिला? यहाँ से जो है वो कर रहे थे। हाँ, तो वो यही जगह है ना? हाँ, यही जगह है। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ, हम इसी गाँव का रहने वाले हैं, हमारी दुकान के बगल में घर है। अच्छा, इस गांव का क्या नाम है अंकल? राजेपुर नाम है। राजेपुर, जौनपुर के अंदर। हाँ, जौनपुर के अंदर। तो अंकल ने बताया कि जो यही इसी मंदिर को नदिया के पार फिल्म के अंदर दीपा शक्ति का मंदिर बताया गया है हाँ। ना? थैंक यू अंकल।